सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और आज मैं पत्र एवं प्रारूप लेखन के तहत ही सभी जितने भी प्रारूप हैं वो सारे एक साथ इसी वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम अधिसूचना का प्रारूप देख रहे हैं कि अधिसूचना का प्रारूप आपको कैसे लिखना है। अगर आपको प्रारूप ध्यान में रहेगा तो आप कोई भी उदाहरण आएगा उसको आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए, अधिसूचना के प्रारूप, सबसे पहले तो आप जब कोई प्रश्न पत्र एवं प्रारूप लेखन का हल करेंगे तो उसको एक खाली पेज में पूरे का उपयोग करते हुए हल करेंगे। ऊपर ही ऊपर राजपत्र का नाम लिखना है, जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार, यानी राजस्थान सरकार राजपत्र या भारत सरकार राजपत्र, इस प्रकार का आता है कि जो गजट होता है उसी में अधिसूचना नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है, इसलिए ऊपर ही ऊपर लिखेंगे हम राजस्थान सरकार राजपत्र या भारत सरकार राजपत्र। फिर नीचे देखिए कि ये जो गजट में प्रकाशित हुआ है ये किस मंत्रालय ने इसको निकाला है, तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार के उस मंत्रालय का नाम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अधिसूचना। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, अधिसूचना की क्रम संख्या यहाँ लिखेंगे, किस दिनांक को ये निकाली गई वो लिखेंगे। फिर विभाग या मंत्रालय की पत्र संख्या लिखेंगे बीच में। अधिनियम, धारा, उपधारा, उपबंध का हवाला देंगे। अधिसूचना जारी करने में सक्षम अधिकारी के पद का नामोल्लेख करते हैं। आपको ध्यान है कि जो अधिसूचना केंद्र लेवल पर राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है और राज्य लेवल पर राज्यपाल के नाम से जारी होती है। अधिसूचना की विषय वस्तु सामग्री लिखेंगे और कब तक ये प्रभावी रहेगी उसकी यदि आवश्यकता है तो दिनांक लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ हम लिखेंगे आज्ञा से सक्षम उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर करेंगे। सक्षम अधिकारी का यहाँ नाम लिखेंगे, उसके पद का नाम, फिर पत्र क्रमांक, दिनांक यहाँ आ जाएगी और अंत में सूचनार्थ प्रतिलिपि जो होगी वो लिखेंगे। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु और एक प्रतिलिपि निदेशक राजकीय मुद्रणालय को प्रकाशनार्थ यानी प्रकाशन के लिए। सक्षम उत्तराधिकारी अधिकारी के यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम, पद का नाम और विभाग का नाम। ये एक अधिसूचना का प्रारूप है, इसी को आधार बना करके आप अधिसूचना लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जो आपका प्रारूप है वो है अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। किसका? अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। तो आप सबसे पहले ऊपर ही ऊपर भारत सरकार या राजस्थान सरकार लिखेंगे और इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, बहुत सारे बच्चों को डाउट भी है कि कौन सा सही है। तो ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड की तरफ इधर लिखेंगे प्रेषक के कार्यालय का नाम और पता। प्रेषक यानी जो पत्र भेज रहा है उसके कार्यालय का नाम और पता, और इधर प्रेषक का नाम और पद नाम लिखेंगे। जैसे मान लो सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है, तो इधर प्रेषक का नाम, वो सचिव कौन है जिसका नाम होगा अरविंद सेंगवा है सचिव, वो इधर लिख देंगे, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर वो यहाँ लिख देंगे, जो भी सचिव है। अर्थशास्त्रीय पत्र का क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और फिर आत्मीय संबोधन यहाँ करना है, प्रिय श्री, जो भी वर्मा जी, शर्मा जी, नाम हाथ से लिख देंगे। यहाँ पर पत्र का यहाँ मध्य भाग है जहाँ पर पत्र की विषय वस्तु या किस मुद्दे को लेकर के ये अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा गया उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे। पत्र का समापन हम व्यक्तिगत स्पर्श युक्त भाषा से करेंगे क्योंकि ये अर्थशास्त्रीय पत्र है और जो समकक्ष अधिकारी से समकक्ष अधिकारी को लिखा गया है तो जाहिर सी बात है वो दोनों व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से परिचित है, इसलिए व्यक्तिगत स्पर्श युक्त भाषा यहाँ प्रयुक्त करेंगे। और अंत में देखिए यहाँ पर सादर और सप्रेम भी लिखेंगे। शुभेच्छु या बहुदीय हस्ताक्षर नाम, और इधर प्रेषिति, प्रेषिति यानी जो पत्र प्राप्त करेगा, यानी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम और पद नाम, उसके कार्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप है। तीसरा प्रारूप यदि हम देखें तो तीसरा प्रारूप है आपके निविदा का प्रारूप। जी हाँ, टेंडर राइटिंग जो है निविदा, उसका प्रारूप। ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर हम कार्यालय का नाम और पता लिखेंगे, जो निविदा जारी कर रहा है उस कार्यालय का नाम और पता बीचों बीच सेंटर में आ जाएगा। फिर पत्रावली क्रमांक और दिनांक इधर आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा निविदा सूचना संख्या। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये मध्य भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर निविदा प्रपत्र प्राप्त
करने का स्थान, दिनांक, समय का उल्लेख करना है। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय का उल्लेख करना है। निविदा खोलने की दिनांक और समय का उल्लेख ये करना है। उसके बाद ये एक सारणी जो लगभग 99% आवश्यक होती है कि क्रम संख्या, किस सामग्री को लेकर के ये निविदा जारी की गई है, उसकी अनुमानित लागत कितनी है, उसकी धरोहर राशि कितनी है, निविदा शुल्क कितना है और कार्य पूर्ण की अवधि लगभग कितनी रहेगी। अगर काम 1, 2, 3, 4, 5 एक से ज़्यादा है तो इस प्रकार आगे से आगे कॉलम बना करके हम उसमें उल्लेख कर देंगे। और ये संपूर्ण होने के बाद यहाँ पर निविदा की कुछ शर्तें होती है, ये निविदा की शर्तें आपको लिखनी है और निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम यहाँ पर लिखना है। ये निविदा टेंडर हो गया। इसके बाद देखिए अगला जो प्रारूप है वो आपके विज्ञप्ति का प्रारूप है। विज्ञप्ति का प्रारूप देखिए, यहाँ पर हम कार्यालय का नाम और पता बीचों बीच लिख देंगे, पत्रावली क्रमांक और दिनांक हम इधर लिख देंगे। फिर विज्ञप्ति संख्या देखिए, यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या लिख देंगे। विज्ञप्ति का जो शीर्षक है यानी किस विषय को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है उसका यहाँ पर हवाला दे देंगे और विज्ञप्ति की सामग्री या जो भी विवरण है वो इस विज्ञप्ति के मध्य भाग में लिखेंगे। उसके बाद देखिए विज्ञप्ति जारी करने वाले के हस्ताक्षर, विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम यहाँ पर लिख देंगे। हस्ताक्षर नहीं होंगे क्योंकि आजकल जो अखबार में प्रकाशित होती है उसमें हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद देखिए अंतिम जो शायद प्रारूप है अपना वो है ज्ञापन का प्रारूप। तो ऊपर हम राजस्थान सरकार लिखेंगे, वही कार्यालय का नाम और पता, पत्रावली क्रमांक और दिनांक इधर लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा जो ऊपर हमने जो चाहे निविदा लिखा था या जो हमने विज्ञप्ति लिखी थी तो लगभग ये उसी प्रकार का प्रारूप है, कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है। ज्ञापन यहाँ लिखेंगे और ज्ञापन किस विषय को लेकर के लिखा जा रहा है उस विषय का उल्लेख करेंगे यहाँ और ज्ञापन का विवरण जो है मध्य भाग में हम दे देंगे। इसके बाद अंत जो है हम इन शब्दों से करेंगे कि हस्ताक्षर यहाँ जो प्रेषक है जिसने ये ज्ञापन जारी किया उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे और सेवा में जिसको भी ये ज्ञापन जिस कार्यालय के उस अध्यक्ष को लिखा गया उसको यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे और इस प्रकार ये अपना ज्ञापन पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये पांचों जो मुख्य पत्र एवं प्रारूप लेखन के टॉपिक थे उनकी एक साथ प्रारूप मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आप इनको खाली पेज में बनाइए और इसको एक बार देखें, जरूर आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।